गुड आफ्टरनून। सब मेरे सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के मित्रगण और मेरे इतना शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। विशेषकर आज ये छोटा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मूलभूत उद्देश्य क्या था कि हमने अपने तरफ से एक विधायक, बीजेपी के विधायक, हम 2 बार पहाड़ से चुने हुए विधायक, और दार्जिलिंग पहाड़ में आप जानते हैं दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो हम बीजेपी के टिकट से 2 बार खड़े हुए, 2 बार लड़े, बहुमत से जीते। जनता ने हमको प्यार दिया, विश्वास दिया। साथ साथ बीजेपी का संकल्प पत्र में भी 3 बार गोरखाओं का एस्पिरेशंस का बात, सपना का बात उल्लेखित किया गया है। तो अभी 4थी बार, 4th टाइम हम लोग दार्जिलिंग से भी ये माहौल है, चुनाव का माहौल हो गया, तो अभी यहाँ से भी चुनाव होना है और दार्जिलिंग का सीट में फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी आएगा और बहुसंख्या से जीतेगा। एक नेशनल वेव है, नेशनल मोमेंटम है और पहाड़ अछूता नहीं है, क्योंकि एडवर्स परिस्थिति जब था 2009 में, तभी भी यहाँ पे बीजेपी जीता था। 14 में रिपीट हुआ, 19 में रिपीट हुआ और 24 में भी ये संभावना है। लेकिन बहुत सारा हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हुआ, दिल्ली में डायलॉग हुआ, बातचीत हुआ, ये आज का मुद्दा नहीं है। हमारा पॉलिटिकल परमानेंट सोल्यूशन का, 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज का, ये तो बाद में जुड़ा है, लेकिन हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो बात है ये बहुत दिन से चल रहा है, कांग्रेस का टाइम से ही चल रहा है और बहुत सारा सरकार आया गया, लेकिन ठोस कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री जी को ये पत्राचार में कर रहा हूँ। इस पत्राचार का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? हर एक आज दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को बहुत लोगों ने पत्राचार किया, मेमोरेंडम सबमिट किया। ये तो 1907 से हिलमन एसोसिएशन ने उस टाइम जो गवर्नमेंट था उन लोगों को भी किया, भाई बाद में ये बहुत हुआ। लेकिन इस बात का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो पत्र हम लिखा है प्रधानमंत्री जी को 2 पेज लेटर, ये मैंने अपना ब्लड से, अपना खून से, अपना रक्त से ये लिखा है। तो इसका कंटेंट मैं बताता हूँ अपना खून से। और ये पेन से मैंने लिखा है और मेरा अपना ब्लड सैंपल लेके मैंने इसमें जो अपना ब्लड लेके प्रधानमंत्री जी को, फर्स्ट टाइम इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग कि कोई नेता, कोई एमएलए या कोई लीडर अपना रक्त से, अपना खून से ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को मैं दे रहा हूँ। तो ये प्रधानमंत्री को जो मैं चिट्ठी लिखा है, ये इसमें मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने जो कहा था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना, अभी ये सपना को विपना माने रियलिटी, टू टर्न द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इनटू रियलिटी, ये समय आ गया है। और परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन और जो लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है गोरखा का, उसके ऊपर जल्द से जल्द एक ठोस निर्णय होना चाहिए। ये 17 लोकसभा समाप्त हुआ, 17 लोकसभा में गोरखाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ, राजू बिष्ट जी का अपना प्रयास था, उन्होंने संसद, सड़क से लेकर संसद तक गोरखाओं का मुद्दा को हाईलाइट करने का कोशिश किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑन वन ओकेजन दे इनवाइटेड फॉर अ डायलॉग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायलॉग बुलाया, फिर भी ठोस कुछ नहीं हुआ सका। कश्मीरियों का हुआ, लद्दाखियों का हुआ, बोडो का हुआ, मिजो का हुआ, नागाओं का हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट इंडियन गोरखास मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नेशनलिस्ट इंडियन गोरखास के लिए कुछ नहीं हुआ और यही रिमाइंडर है। आई वांट टू रिमाइंड द प्राइम मिनिस्टर, खून से अपना पत्र लिख के मैं प्रधानमंत्री को ये रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ। आज बंगाल में है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी ऐसा प्रधानमंत्री जी है, अगर उनका पॉलिटिकल विल हो, उनका इच्छा शक्ति हो तो हो जाएगा। Is this the ultimatum? Is this the ultimatum? Last ultimatum? Yeah, this is what is the main objective of the press meet. यही मूलभूत उद्देश्य है कि मैंने एक पत्राचार किया है, रक्त से अपना पत्राचार किया है, और मेरा 2 डिमांड्स है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कंटिन्यू करेगा।
वो कंटिन्यू करे। 18 लोकसभा में भी वही प्रधानमंत्री होगा। जल्द से जल्द गोरखा का इश्यूज पे, जैसे कश्मीरियों का 17 लोकसभा तो टोटली कश्मीरियों का हुआ। वो कश्मीरी जो देश में नहीं रहना चाहता है, वो कश्मीरी जो हमारा सेना पे प्रहार करता है, पत्थरबाजी करता है, इन लोग के ऊपर सुनवाई हो। नागा लोग जंगल से बुला के नागाओं के ऊपर अकॉर्ड हो रहा है, होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो रहा है, लेकिन नेशनलिस्ट गोरखा, आज मैं ये जो वक्तव्य दे रहा हूं तभी भी कोई गोरखा कहीं सीमा पे अपना देश के सुरक्षा के लिए अपना प्राण का आहुति दे रहा है। तो इसलिए मैं आई हैव द कॉपीज, ये मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। इससे आप लोग कंटेंट निकाल के उसको थोड़ा सर्कुलेट कर सकते हैं। थोड़ा लेटर दिखाइए ना। हाँ, लेटर देखिए, दिस इज अ 2 पेज लेटर। आई विल गिव यू द कॉपीज। एक बार थोड़ा रखिएगा। हाँ, रख दूंगा। हाँ, ब्लड सैंपल भी है। ब्लड सैंपल अच्छे, आई हैव 2 ब्लड सैंपल। आप एक हाथ में 1 लीटर लीजिए और एक हाथ में ब्लड सैंपल लीजिए। हाँ हाँ, दिस आर द आई हैव यूज्ड 2। हाँ, ये अच्छा रहेगा, ये फर्स्ट पेज। लाइट बंद होगा। ये पेन भी है, ये और सब्जेक्ट एंड वेरिफिकेशन। ठीक है दादा, लास्ट 15 ईयर से वापा नीति है बीजेपी का, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप ही बोला कि अभी तक पूरा नहीं हुआ, देश कंप्लीट नहीं होता। कितना आपका अभी भरोसा है कि भरोसा ही कैसे आपका भरोसा है कि नहीं, 15 ईयर तो नहीं हुआ? मैंने ये टाइम आना क्यों पड़ा कि आपको ब्लड से, खून से आपको? हाँ, वो ये देखिए, प्रधानमंत्री जी, भारत देश बहुत बड़ा देश है। प्रधानमंत्री जी इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा है। बहुत बड़ा बड़ा इश्यूज है। गोरखा का इश्यूज, हम लोग एक मिन्यूस्कुल माइनॉरिटी में है, तो हमारा इश्यू से बढ़कर देश का इंटरेस्ट है। गोरखाज ऑलवेज बिलीव, हम ऑलवेज बिलीव, आई ऑलवेज बिलीव एंड गोरखा ऑलवेज बिलीव्स नेशन फर्स्ट। नेशन का काम आगे होना चाहिए। 15 इयर्स हुआ। कुछ अच्छा चीज होने के लिए कुछ समय लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यही कुछ इंटरिम अरेंजमेंट होने से या ऐसा जीटीए जैसा होने से ये हो जाता, लेकिन कुछ ठोस होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए समय लगेगा। लेकिन दिस आई बिलीव द 18 लोकसभा शुड बी डिसाइसिव लोकसभा। इसमें एकदम जब फर्स्ट सेशन बैठेगा तभी गोरखाओं का समस्या का समाधान के लिए कुछ निष्कर्ष आना चाहिए। सबका न्याय हुआ इस देश में। मराठी का न्याय हुआ, गुजराती का न्याय हुआ, बोडो का न्याय हुआ, कुकी का न्याय हुआ, खासी का न्याय हुआ, सबका हुआ, लेकिन गोरखाओं का नहीं हुआ। तो आप सब जानते हैं, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग को न्याय चाहिए, और ये सरकार ही करेगा, क्योंकि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। बीजेपी ही सरकार बनाएगा, बीजेपी ही आएगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ही बनेंगे और मोदी साहब ही करेंगे। मगर सर दादा, मैं पूछना चाहूंगा, 80 से ये मूवमेंट है, हाँ, है ना? यस। अभी 40 साल से भी ज्यादा हो गया, 44 ईयर्स। तो इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। क्यों आप बोल रहे हैं कि बाकी लोग नहीं हुआ है? जो मूवमेंट हुआ है उससे हम लोग को हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ। जो 88 का अकॉर्ड था वो हिस्टोरिक अकॉर्ड था। जो 86 में सुभाष सिंह जी ने आंदोलन किया तब हमारा गोरखा अकॉर्ड हुआ। तो सिटीजनशिप पे क्लैरिफिकेशन हुआ, गोरखा का अपना कीपट बना, अपना धरातल बना, फिर 6 शेड्यूल का अकॉर्ड हुआ था। दैट वाज आल्सो हिस्टोरिक अचीवमेंट। ये अलग बात है कि हम लोग का आदमी ने, हम लोग का पॉलिटिकल जो था वो उस समय समझ नहीं पाया, लेकिन 6 शेड्यूल अकॉर्ड वाज अ हिस्टोरिक अकॉर्ड इन इटसेल्फ। हाँ, डीजीएससी से अपग्रेड होके 6 शेड्यूल हुआ था, लेकिन उससे फिर हम लोग डाउनफॉल, असेंडिंग में न जाके हम डिसेंडिंग में आए। जीटीए वाज अ हिस्टोरिक पॉलिटिकल ब्लंडर, लेकिन हम लोग का हुआ है, लेकिन अपग्रेड होना चाहिए और हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का समय आया। कांग्रेस था तब कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी है, 10 साल था और 5 साल रहेगा। ये 5 साल निर्णायक है, हर एक चीज का सीमा होता है, ये एक सीमा लक्ष्मण रेखा है। इस बार बीजेपी को फर्स्ट
टर्म में ये जो फर्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगा तभी करेगा, हमारा ऐसा आशा है। इसलिए हमने ध्यान आकर्षण करने के लिए अपना खून से लेटर लिखना। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लिए अपना खून से लेटर लिखना पड़ा। मतलब आप बीजेपी का एमएलए है, लेकिन आप जो बोल रहे थे वो नहीं डिमांड जो कर रहे थे वो नहीं मान रहे थे, इसलिए ध्यान आकर्षण करने के लिए। एब्सोल्युटली बीजेपी का बहुत सारा मांग है जो कि सरकार से मांग रहे हैं ना। आई एम फ्रॉम द बीजेपी बट दिस इज अ मैटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल विल होने से हमारा सब काम हो सकता है। Is this the way to get this thing? दिस इज द वे, बिकॉज पहले जो था पॉलिटिकल फाइट होता था, 80s का दशक में सुभाष सिंह जी ने किया, जो पॉलिटिकल फाइट होता था। अभी पॉलिटिकल गेम का स्ट्रैटेजी, पावर सोल्यूशन एंड नॉलेज सोल्यूशन। पहले आप आंदोलन करो, हिंसा करो, ये करो, तब संभव था। अभी जो पर्सपेक्टिव है, नेशनल पर्सपेक्टिव, दैट हैव चेंज। अभी सिनारियो चेंज है। अभी पॉलिटिकल गेम करके, डिप्लोमेसी से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, ध्यान आकर्षण करके ये सब करना पड़ेगा। What do you think? What is the permanent political solution? Permanent political solution is not for us to decide, it's for Delhi to decide in the best of national interest. राष्ट्र हित में, बंगाल का हित में नहीं, गोरखा का हित में नहीं, देश का इंटरेस्ट में सबसे अच्छा जो समाधान है उनको ऑफर करना पड़ेगा। उसके ऊपर हम विचार करेंगे ठीक नहीं है कि नहीं है। Do you have any suggestion and what to be done? The suggestion has already been given by us. What kind of suggestion? There are the suggestion now. It is for Delhi to decide. Delhi decide. Is it separate state? No, I will not say it is separate. It can be anything within the parameters of the Indian Constitution. बंगाल को भी ना लगे कि बंगाल को भी चोट ना लगे कि हमारा डिवीजन हो गया, सेपरेशन हो गया. It's not nothing about separation. It is about demerger. It is about demerging something. Historical wrong को right करना है. There has been a historical wrong. That wrong has to be corrected by the central government. दादा, आपने जैसे आपने used your blood. Yes. हमारे जो कशियों के विधायक हैं जी, वो भी कुछ दिन पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अभी आई वाज द ओनली एमएलए हु रेज्ड दिस वॉइस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. that is a historic mistake. You can correct the data. When the division of Bengal का बिल जब आया था तब I was the most vocal MLA there. I had no dilly-dally statement. I have a straightforward statement. I said, हमने कहा असेंबली में कि हमको सेपरेशन नहीं करना है. सेपरेशन अलग बात है. अगर सेपरेशन करना है, डिवीजन करना है तो दुख लगेगा. Our fellow Bengali brethren will feel bad. It is not a matter of separation or division of Bengal. It is a matter of demerger. एक हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ. ऑब्जर्व्ड एरिया एक्ट के अनुसार हम लोग रॉन्गली इनकॉर्पोरेट हुए, उसको सुधारना है, डिमर्ज करना है. आपका पार्टी का ही तो एमएलए जो है विष्णु जी का अपना बयान है. उनका बयान पे मैं आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता. उनका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है. दादा, ये कोई पॉलिटिकल हवा तो नहीं है जो इलेक्शन से पहले बार बार आता है? ये देखिए, पॉलिटिकल हवा से ही कुछ बनता है. हवा का काम है जलना और दिया का काम है जलना. वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ. थैंक यू. बस्नु हजुर बियोन्ड पोलिटिक्सको तपाईँको जुन अब फेसबुकमा तपाईँले हजुर 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 फर्स्ट टाइम यस्तो तपाईँले पोलिटिक्स लिएर हजुर एउटा स्टार्ट गरेको देखेर हजुर हजुर यो त अब स्टन्ट होइन, यो एउटा एकदमै कन्भिक्सनको साथ गरिएको कुरो हो. मलाई फिल गरेको. अब पोलिटिक्सको जग्गामा पोलिटिक्स, सधैँभरि पोलिटिक्स गर्नु मिल्दैन. अब पोलिटिक्सको जग्गामा पोलिटिक्स हो, स्टन्टको जग्गामा स्टन्ट हो. र यो मैले फिल गरेको कुरा, धेरै अगाडिदेखि गरौँ भनेको कुरा. प्रधानमन्त्री 3 तारिक आउने बात पनि थियो. त्यो अब सब चिज नहुँदाखेरि म एउटा बाध्य भएँ. म पनि आकर्षण गर्नु पऱ्यो. पीएम साहबले अहिले अनाउन्समेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ. अनाउन्समेन्ट कन्सल्टेटिभ, लेजिस्लेटिभ, लिगल, पार्लियामेन्ट्री केही पनि हुन सक्दैन हो. क्याबिनेट डिसिसन उहाँले गर्नु सक्छ. तर प्रधानमन्त्रीले अनाउन्स गर्नु नै एउटा ठूलो कुरो हो. र प्रधानमन्त्रीको केही अनाउन्समेन्ट हुन्छ, हामी त्यसमा लाग्छौँ, सुन्छौँ. थ्याङ्क यू.